गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलो तुम बोल दो। हैप्पी मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। और आज का दिन बहुत एक्साइटमेंट से भरा हुआ है। पता है क्यों? मुझे पता भी है लेकिन नहीं भी पता है। ओके, तो मैं बताती हूँ। आज हम लोग वाटर कलर में प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करेंगे और आप बहुत एंजॉय करोगे। हर एक एज के लोग, प्रोफेशनल्स हैं, हाउसवाइफ हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, कोई भी इसको सीख करके बहुत एंजॉय कर सकता है। ये काम ही ऐसा है। तो क्या आपको पता है हम आज क्या करने वाले हैं? तो छोटू के साथ पूछते हैं। ये छोटू बता दो आज क्या करने आज वाले हैं? हम ब्रश टेक्निक सीखने वाले हैं। जैसा कि छोटू ने बोला, आज हम ब्रश का टेक्निक सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, जल्द से जल्द, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और वीडियो के एंड तक बने रहिए। आज हम लोग कुछ ऐसा ब्रश और वाटर कलर का टेक्निक आपको सिखाने वाले हैं, वो भी कैसे? हाँ, बिना ड्राइंग के हम लोग काम करेंगे। यस, विदाउट एनी ड्राइंग। डायरेक्ट ब्रश और कलर से आप कैसे कोई भी फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आप अगर लीफ बनाना हो, रोज फ्लावर बनाना हो, तो कैसे डायरेक्ट ब्रश और कलर का एक मेथड को अप्लाई करते हुए डार्क टू लाइट, ब्रश कंट्रोल मेथड, ब्रश को कितना प्रेशर में काम करना है, कितना उसको लाइट रखना है, तो ये सब चीजें उसमें हम आज सीखेंगे। मीन्स हैंडलिंग ऑफ द टूल्स एंड मीडियम। टूल्स बोले तो ब्रश, मीडियम बोले तो कलर। तो आज का हमारा टॉपिक है हैंडलिंग द टूल्स एंड मीडियम फॉर मेकिंग वाटर कलर मेथड्स। तो चलिए, आज के जो आप इस सेशन में हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे? ब्रश स्ट्रोक्स टेक्निक विथ प्रेशर मेथड। कलर को वॉश करना। 3 पतलू बोटू पतलू स्ट्रोक्स। हाँ, 4 क्या? होमवर्क असाइनमेंट करना। असाइनमेंट, टास्क। तो देखा कितना स्मार्टली छोटू ने आप लोगों को काम दिया। आप लोग से काम करवा के लेगा। अभी दोस्तों को काम तो करवाना ही पड़ेगा ना। तो सबसे काम करवा के लेते हो। तो चलिए दोस्तों, बोल दो। दोस्तों, सब्सक्राइब क्लिक का बटन दबा दे। तो क्लिक करें और सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर ले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल वर्क, टूल्स का कैसे मीडियम के साथ एप्लीकेशन करेंगे। आइए। हेलो दोस्तों, तो क्या आप एक्साइटेड हो? तो चलिए, दीदी स्टार्ट कर रही है। थैंक यू छोटू। तो चलिए, आपको पहले ब्रश को होल्ड कैसे करना है वो समझ के लेंगे। तो ब्रश आप दोनों फिंगर के बीच में ऐसा स्लीपिंग पोजीशन में होल्ड करेंगे, एकदम ऐसा खड़ा नहीं पकड़ेंगे। ओके, स्लीपिंग पोजीशन में। और कलर में डिप करने के बाद जब ब्रश ऊपर की ओर जाता है तो थिन होता है, नीचे की ओर आता है तो थिक होता है। आप देखो, जब मैं ब्रश को ऊपर ले जा रही थी तो थिन और नीचे आई तो थिक। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि जब ऊपर की ओर ब्रश को ले जाते हैं तो प्रेशर नहीं देते हैं, और नीचे की ओर लाते हैं तो ब्रश में हम लोग थोड़ा दबाव देते हैं, जिससे वो लाइन थिक हो जाता है। लेकिन ब्रश कलर से लोड होना चाहिए। वापिस आप देखो, मैं ऊपर की ओर ब्रश को ले जाती हूँ तो उसमें दबाव नहीं देती हूँ तो लाइन थिन रहता है, और नीचे की ओर लाती हूँ तो थोड़ा दबाव देती हूँ। वापिस आप देखो, थिन थिक, और लास्ट में थोड़ा सा कर्व कर दिया। तो ये ब्रश स्ट्रोक का प्रैक्टिस आपको बहुत करना है। अब ये दूसरा में मैं क्या दिखा रही हूँ, नीचे की ओर आ रही हूँ तो थिन, देखो ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। तो इसमें भी मैं दबाव नहीं डाल रही हूँ। हाँ, जब भी आप ब्रश में कलर लोड करने के बाद दबाव नहीं डालेंगे तो अब यहाँ पर आप देखो, ऊपर से नीचे की ओर मैंने दबाव दिया तो थिक है ना। तो इसका यही टेक्निक फॉर्मूला आपका ये ब्रश का प्रैक्टिस करना है, वो भी कलर लोड करके। हाँ, ब्रश को कलर में डिप करके। जब भी ऊपर और या नीचे की ओर आ रहे हो तो आपको उतना ही दबाव देना है जितना आपको लाइन थिक या थिन चाहिए। थिन चाहिए तो बिल्कुल दबाव नहीं देना है, जस्ट टच करना है पेपर को, और थिक करना है तो दबाव देना है। ओके, तो अब चलिए हम लोग ब्लू कलर से मैं दूसरा पार्ट बताती हूँ। अब ये दूसरा देखिए, मैंने कलर ब्रश को लोड किया। ओके, देखिए थोड़ा डार्क है और मैंने ऐसा छोड़ दिया, और कितना लिक्विड कलर है ना वो। अब वापस एक दूसरा और लोड करती हूँ। यहाँ पे कुछ अभी सरप्राइज है, आप देखना। हाँ, तो देखो कलर लोड करके मैंने 2 पैच किया। अब मैं ब्रश को धो दी,
हाँ, और नीचे से उसको टच करते हुए नीचे शेडिंग कर दिया। देखो मजा है ना। तो पहले जब आप कलर को लगाते हो और बाद में ब्रश को धो देते हो क्लीन करके और तुरंत उसको नीचे की ओर मर्ज करते हो तो डार्क टू लाइट हो जाता है। ये पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब आगे प्रोजेक्ट करेंगे तो ये पार्ट आपको बहुत ज़्यादा काम करने को होगा। और ब्रश को देखो आप ऐसे थोड़ा स्लिपिंग रखना, स्टैंडिंग नहीं रखना। वापिस आप देखो मैंने ये कलर लिख, और कलर बहुत सूखा नहीं होना चाहिए। हाँ, फिर ब्रश को धो के देखो मैंने नीचे उसको मर्ज कर दिया, है ना। तो ब्रश में हमेशा कलर लोड करके लगाना है और फिर ब्रश को धोना है पानी में और नीचे की ओर मर्ज कर देना है। जिधर भी आपको लाइट चाहिए वो साइड पे मर्ज कर देना है। तो ये सेकंड हुआ। पहला हमने क्या दिया, ब्रश का कितना प्रेशर देना है, उसको कितना दबाव देके थिक थिन करना है। सेकंड हमने देखा उसको कितना डार्क टू लाइट कैसे करना है। तो ये 2 पार्ट देखा। अब हम लोग चलेंगे तीसरा पार्ट देखेंगे। तो तीसरे पार्ट में अभी देखो पहला हो गया थिन एंड थिक, सेकंड हो गया डार्क टू लाइट। अब तीसरे पार्ट में आप देखो थिन थिक थिन, है ना। तो ये हम कुछ शेप दे रहे हैं कर्व टाइप का, थिन थिक थिन। ओके, तो यहाँ पे ब्रश को आपको एक लीफ शेप का बनाना है। स्टार्ट करना है थोड़ा कम दबाव से, फिर थोड़ा दबाव देना है और फिर उसको धीरे से छोड़ना है। तो देखिए कैसा वो लीफ के जैसा बन गया ना। तो स्टार्टिंग कम दबाव से, फिर थिक, फिर थिन, मीन्स हल्के से स्टार्ट करना है, दबाव देना है, फिर हल्के से ऊपर उठा लेना है। अब यहाँ पे आप देखो उसी को मैं 2 बार करके पत्ते का इफेक्ट दे रही हूँ। बहुत ध्यान से आप ये देखना और ये प्रैक्टिस करना है। देखो पहले मैंने किया, फिर उसको वापस साइड से फिर से जॉइंट कर दिया और जो बीच में वाइट लाइन छूट गया ना वो कैसा लग रहा है, एक छोटा लीफ का सेंटर वेन लाइन। अब इसी को मैं थोड़ा स्लीपिंग पोजीशन में कर रही हूँ, आप देखो, है ना। और हर बार आपका ब्रश कलर से लोड होना चाहिए। देखिए थिन थिक थिन, थिन थिक थिन, दोनों को ऐसा मैंने पॉइंटेड जॉइंट कर दिया। तो नेचुरल विदाउट ड्राइंग आपका लीफ बनता जाएगा। चलिए दोस्तों, तो अब कुछ ऐसा बनाने वाली हूँ जो देखकर आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो अभी तक हमने ये जो किया वो था ब्रश का थिन थिक प्रेशर और वॉश टेक्निक। अब हम देखिए रेड कलर से मैंने ब्रश को लोड किया है और कर्व लाइन दिया और एकदम वो कर्व एकदम गीला गीला। फिर मैंने ब्रश को धोया और वन साइड से उसको मर्ज कर दिया, लाइट कर दिया, जैसे कि पहले हमने सीखा था, है ना। और आप अपने साथ एक रफ कपड़ा रखिएगा, ब्रश को क्लीन करते रहिएगा और साइड से आप उसको देखिए थोड़ा मर्ज कर दीजिए। मज़ा आ गया ना, जैसे ब्लू में किया था। वापस ब्रश को लोड करिए और इंटरलॉक कीजिए। अभी देखिए यहाँ पे जो दूसरा कर्व है हमने इंटरलॉक किया और ब्रश को धोया और बाहर बाहर की ओर मर्ज करके लाइट कर दिया। तो अब आप समझ रहे होंगे मैं क्या बना रही हूँ। गेस कीजिए क्या बना रही हूँ। वापस मैं ब्रश को लोड करती हूँ और यहाँ पे इंटरलॉक करना है एक दूसरे को। हाँ, तो अभी देखिए ये तीसरा कर्व मैं ले रही हूँ और ये 2 कर्व को मैंने इंटरलॉक वहाँ पे कर रही हूँ थोड़ा सा दबाते हुए। हाँ, और फिर ब्रश को मैंने धोया और ये जो इंटरलॉक हो गया इसको बाहर की ओर फिर से मैं थोड़ा लाइट मर्ज कर रही हूँ। और हमेशा आपको ब्रश को धोना है, फिर आपका रफ कपड़े में ब्रश को पोंछना है और फिर से आपको कलर लोड करना है। वापस आपको एक वापस कर्व इंटरलॉक बनाना है, मीन्स 2 पेटल के का जो जॉइंट है उसको बीच में रखते हुए वापस मैंने कर्व बनाया। क्या बन रहा है आप गेस करो। फिर मैंने ब्रश को धोया और बाहर की तरफ थोड़ा मर्ज कर दिया। तो आप कमेंट करो, तुरंत कमेंट करो क्या बन रहा है, गेस करो। मैं जानना चाहती हूँ अभी इस टाइमलाइन पे आपने किसने किसने गेस कर लिया। अभी तुरंत आप लिखो क्या दिख रहा है आपको। हाँ, आप समझ गए होंगे क्या बन गया। तो चलिए आप कमेंट कीजिए और अब वापस देखिए, मैंने वापस देखिए 5th नंबर का लिया कर्व, रेड कर्व, और उसको इंटरलॉक करते हुए ब्रश को धो के बाहर की साइड मर्जिंग करके लाइट कर दिया। इस तरीके से पानी से ही देखिए लाइट हो रहा है। इसी को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मेथड और शेडिंग कर रहे हैं हम। व्हाइट की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो इस तरीके से हम लोग इंटरलॉक एक दूसरे को कर्व लाइन को करते हुए बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपने देखा रोज बन गया। तो पहला हमारा क्या था लर्निंग, हमने कलर को से थिन और थिक का लाइन प्रैक्टिस किया था ना, दबाव दे के ब्रश को, है ना। कितना दबाव दिया तो थिन थिक हुआ। सेकंड में ब्रश को हमने कलर से पानी से वॉश करके वॉश टेक्निक सीखा, कैसे डार्क टू लाइन करना है। और
थर्ड में जो छोटे छोटे हमने लीप बनाए वो वही हुआ कि ब्रश का जो प्रेशर है कितना थिन थिक थिन के लिए हमने वही ब्रश का प्रेशर टेक्निक यूज किया। और फॉर लीफ और फॉर फ्लावर हमने क्या यूज किया, वही शेडिंग वाला टेक्निक यूज किया है ना, वॉश टेक्निक। पहले थिक कलर लोड करके लगाया और उसके बाद उसको ब्रश धो के वॉश कर दिया। तो ये हमारा हुआ जो पेटल्स हमने बनाए हैं फ्लावर का, उसको वॉश टेक्निक से शेडिंग दिया। आप लोगों को ये इजी लगा होगा टेक्निक को समझने के बाद। तो आप लोग जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी मैं बहुत ही ऐसे नए नए आइडियाज़, टिप्स, ट्रिक्स लेकर आती रहूँगी। तो चलिए अब आप लोगों के लिए कुछ टास्क है, असाइनमेंट है। वो क्या है हमें छोटू एक्सप्लेन करेगा और मैं लिखकर बताती हूँ। आइए। थैंक यू दीदी, थैंक यू। हाँ तो आप लिखते जाइए, मैं सबको बताता हूँ। तो दोस्तों हमने तो सीख लिया सारा टेक्निक। अब दीदी ने पहला असाइनमेंट दिया है। पहला ये जो है, हमें अलग अलग कलर का शेडिंग पैच बनाना है। सेकंड हमें दीदी ने दिया जो थिन और थिक लाइन दबाव देके जो प्रैक्टिस करना है स्ट्रोक्स, वो पूरा एक पेज करना है। हाँ, केवल 2-3 नहीं करना है। और तीसरा जो दीदी ने दिया था वॉश टेक्निक है ना, जिसमें कि हमने पहला कलर ब्रश लोड करके फिर ब्रश को धो के उसको धीरे धीरे लाइट किया था। वो भी फुल 1 पेज में कम से कम 15-20 जितने हम कर सके अलग अलग कलर से उतना अच्छा, जो हमें ये फ्लावर बनाने में बहुत हेल्पफुल होगा। उसके बाद आगे का हमारा प्रैक्टिस क्या होगा, लीफ बनाना, थिन थिक थिन। याद है ना, दीदी ने कर्व लाइन किया था, थिन थिक थिन। हाँ, तो वो प्रैक्टिस करना है। और लास्ट में ये जो हमने इंटरलॉक का सीखा ना, कि कैसे हमें उसको इंटरलॉक करना है, कर्व बना के रेड कलर से फ्लावर बनाना है, वो प्रैक्टिस करना है। तो होप आप सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा, आपको मजा आया होगा। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों आपने देखा अभी जो हमने टेक्निक सीखा, ये 3 से 4 टेक्निक जो सीखा कि कैसे हम टूल्स और मीडियम को हैंडल कर सकते हैं। मजा आया ना, बहुत एक्साइटमेंट भरा था ना। तो जल्द से जल्द आप आगे और क्या क्या करने वाले हैं वो बने रहने के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम नेक्स्ट लेसन में लेकर आने वाले हैं और भी डिटेल सीक्रेट। हाँ, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, अभी बहुत सीखना है। ये देखो बहुत एक्साइटेड है ये आगे सीखने के लिए। तो हम लोग नेक्स्ट लेसन में आप करेंगे इसके आगे का स्टेज। तो आप लोग जरूर से जरूर एक काम करें, कमेंट करें, है ना, दिलो आप कमेंट करें आपका एक्सपीरियंस कैसा है अभी तक, आज के दिन का कैसा लगा आपको ये टेक्निक्स। ये बहुत टफ नहीं है, बहुत बेसिक है, बट बहुत लोगों के लिए एकदम नया है। मुझे तो बहुत हाँ, इजी हाँ, लगता तुम्हारे लिए है। तो नया नहीं है, तुमने तो बहुत काम किया है, इसे हर कुछ सिंपल ही लगता है। बट हम बिगिनर्स जो बहुत से लोग होते हैं उनके लिए वो सिंपल नहीं है। तो चलिए दोस्तों मेरे साथ बोलिए 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 बोलिए, वाह भाई, क्या बात क्या बात है। और चले हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं। बट आप ये जो टास्क है, असाइनमेंट है, जरूर करके रखना ताकि कल का लेसन आपको इजी लगे। तो मैं कविता ठाकुर, इनोवेटिव स्ट्रैटेजी एक्सपर्ट एंड क्रिएटिविटी अबंडेंस कोच, आपके लिए ऐसे ही नए नए आर्ट टेक्स्ट लेकर आती रहूंगी। तो मिलते हैं, बोलिए मजा आ गया, वाह क्या बात है।